हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विद स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और आज मैं कुछ न्यूज़ बताने वाली हूँ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो ये द हिंदू के आर्टिकल में आया था, तो इसको बताना ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में हो सकता है, ये पूछा भी जा सकता है, जो भी चीज़ पॉलिटिकली न्यूज़ में रहता है उसको। तो चलिए जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आखिरकार क्या विवाद है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में असमर्थ है तो न्यायालय भी निर्णय ले सकता है। ठीक है। न्यायालय ने कहा कि स्पीकर अपने अनिर्णय का उपयोग संविधान की 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून के उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते। देखिए, इस चीज़ों को जानते क्या कि एक्चुअली में दल विदल जो कानून है ये क्या है। तो कोई पॉलिटिकली पार्टी, ठीक है, अब अवसर देखते ही अपनी विचारधारा को वो जो है चेंज कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है और पार्टी ए में था, पार्टी बी में चले जाता है, पार्टी बी से सी में चले जाता है, फिर अगले दिन पार्टी ए में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो है 52वां अमेंडमेंट किया था आपका 1985 में। ठीक है, 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, जिस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। उस वक्त इन सबको जो कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए ये सरकार बनाई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ लाई थी और उसको 10th शेड्यूल में जो है ऐड किया गया। क्या किया गया? 10 जो है शेड्यूल्स में ऐड किया गया। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है एक्चुअली। तो कोई भी पार्टी, मान लीजिए स्पीकर है, तो कोई पार्टी दल बदल किया है या नहीं किया है, उस पे अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार होता है ना, वो आपका सभा के प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होते हैं उनके पास होता है। अगर लोकसभा में है तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास होता है। अगर वो राज्यसभा में है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास होता है। लेकिन ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये जो निर्णय है दल बदल का, वो आपका 6 महीना या 4 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 दिन या 4 दिन इसके अंदर ही निर्णय लेगा। ये कहीं भी मेंशन नहीं है शेड्यूल्स में कि इतना अंदर, इतना टाइम के अंदर ही लेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार राजनीतिक झुकाव के कारण जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं ना, अपने निर्णय को बताने में लेट कर देते हैं। तभी तो एक न्यूज़ था, कुछ दिन पहले की बात है, एक विधायक दल बदल कानून उन्होंने मतलब कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। तभी भी उस समय उसके ऊपर जो है वो दल बदल कानून नहीं लग रहा था। ठीक है। और वो 2 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, तब जाके जो है दल बदल कानून इस पे लगाया गया। इसका बेनिफिट ये होता है, मतलब कई पार्टीज ऐसे कर लेती है क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है ना कि इतने दिन के अंदर लगाना है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसी पे ये बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये जो स्पीकर है, अगर कोई निर्णय लेने में असमर्थ है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है ना। तो ये एक विपक्ष में एक तर्क दिया है, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्होंने ये बताया कि संवैधानिक न्यायालय केवल अनुरोध कर सकते हैं, वे स्पीकर को 4 या 6 सप्ताह की समय सीमा निर्णय के लिए बाध नहीं कर सकते। अगर वो बाध करते हैं तो ये कहीं ना कहीं संविधान के जो है खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान में क्लियरली मेंशन है कि इसके ऊपर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो और इसके अंदर टाइम नहीं दिया गया है। तो यही बोल रहा है कि ये न्यायालय को चुनौती देना हुआ ना, सॉरी, संविधान को, क्योंकि संविधान में मेंशन है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे। ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रही है कि स्पीकर, एक मिनट, स्पीकर या सभापति के लिए कोई स्पष्ट सीमा जो है नहीं है। ये क्या हो गया, एक मिनट, यस। तो स्पीकर या सभापति के लिए कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। स्पीकर का जो राजनीतिक झुकाव है अक्सर निर्णय में देरी का कारण बनता है, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो दल विरोधी कानून है, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। ये जो दल बदल कानून लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है, और लगता है, इसके लिए 4 सिचुएशन दिया गया है। कितने सिचुएशन होते हैं? 4 सिचुएशन होता है। पहला कि वॉलेंट्री होता है। क्या होता है? वॉलेंट्री, मतलब स्वेच्छा से। अगर कोई पार्टी स्वेच्छा से वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जो है दल बदल कानून लगेगा। दूसरा चीज़ होता है व्हीप। ठीक है। व्हिप क्या होता है ना, जैसे कि आदेश दिया कोई पार्टी कि जाओ तुम इस प्रस्ताव को लेके संसद में जो है अपनी मत मत बताओ।
तो वो पार्टी क्या करती है, या तो इनकार कर देती है जो प्रस्ताव है उसको समर्थन देने में, या तो फिर वो विपक्ष में जाके वोट डालाती है। तो उस कैटेगरी में जो है ये आदेश होता है। उस कैटेगरी में क्या होगा कि उसको उसके ऊपर दल बदल कानून लगेगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्वेच्छा से। तीसरा नंबर था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है तो ये पार्टी को जो है ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है तो ये पार्टी जो है ज्वाइन नहीं कर सकती। चौथा कैटेगरी है नॉमिनेटेड पार्टी। ये पार्टी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि नॉमिनेशंस से 6 महीना के अंदर जो है उसको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 6 महीना के अंदर जो है उसको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी ये है, इसका दो एक्सेप्शन है, मैं बता देती हूँ। पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई पार्टी, मान लीजिए अगर कोई पार्टी क्या करती है कि 2/3 पार्टी अगर वो गठबंधन हो जाती है या विलय हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में जो है दल बदल कानून नहीं लगती है। मान लीजिए 300 सीट है, ठीक है, 2/3 पार्टी जो है मतलब समझ गए कि विलय हो गया या गठबंधन में चल गए, कितना हो गया 200। तो 200 पार्टी अगर चले गए हैं तो उसके ऊपर जो दल बदल कानून नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टी किसी को मतलब पार्टी से मतलब निकाल देती है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये जीते हुए पार्टी पे लगती है, जो अपनी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है तब लगता है। कोई मान ले ये किसके ऊपर लगती है, जैसे कि कोई मान लीजिए मेंबर है, एक मिनट, कोई मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई एमएलए है, ठीक है, मतलब ये हो गया सांसद हो गया कोई, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि ये विधानसभा का कोई मेंबर हो गया। तो इन मेंबर में जैसे ही वो सांसद हुए या आपका विधानसभा का मेंबर हुआ, जो विधायक हुआ, तो उसके ऊपर जो है दल बदल कानून लागू हो जाते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया थी, 4 सिचुएशन थे, किसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा। दल बदल क्या होता है, मतलब बताया ही था स्टार्टिंग में कि अपनी स्वेच्छा से जो है पार्टी क्या करती है, अपना विचारधारा चेंज कर देती है, पार्टी बदल देती है। तो एक्चुअली ओवरऑल ना सरकार गिर जाती है। अगर मान लो कोई पार्टी इस पार्टी में है, कल को बी में चली गई, तो जो ए वाली पार्टी है कहीं ना कहीं उसका सरकार तो गिर जाएगी ना। तो वो ये सब निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए ये दल बदल कानून बनाया गया था, 52वां संशोधन, जैसे कि मैंने बताया 1985 में, और उसको 10 शेड्यूल्स के अंदर रखा गया है। तो यही इसमें अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान में मेंशन किया गया है। उसमें टाइम भी नहीं मेंशन है कि ये कितने दिनों के अंदर जो है दल बदल कानून लागू होगा, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल वीडियो था। और एक मिनट, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दल बदल कानून है किसके ऊपर लगता है नहीं लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में इस संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जो है इसको संविधान में शामिल किया गया। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद जो है पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्यों को गिराने की प्रतिक्रिया थी। तो ओवरऑल ये समझ गए होंगे कि ये दल बदल क्या चीज़ है, और ये कानून किसके ऊपर लगता है नहीं लगता है। तो ये मेरा वीडियो आज का था, ये न्यूज़ में आया था, आपका परसों का न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है अभी आने वाला जितना भी एग्ज़ाम्स है वो दल बदल को कानून के लेके पूछ दे कि ये कितना, कौन सा संशोधन हुआ था, ये कौन सा शेड्यूल्स में है, ये किस पार्टी पे लगती है नहीं लगती है। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।